नमस्कार भाइयों। एक क्वेश्चन है रीजनिंग में दिशा दूरी चैप्टर से। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है डायग्राम से, लेकिन डायग्राम से बहुत लंबा हो जाता है और काफ़ी बच्चों को समझ में भी नहीं आता। तो आज मैं आपको एक नए तरीके से इसको करना बताऊंगा। इसको बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में उत्तर, ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखना। पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण और लास्ट में पश्चिम। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ऐसे भी रख सकते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अपोजिट में अपन याद रख सकते हैं। अब इस सवाल में ऐसा करेंगे कि जिसमें उसने दे रखा है वैसे वैसे लिखते हम चले जाएंगे। एक साइकिल 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, 30 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई उत्तर में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। पूर्व में आगे वह कितनी चलाई, उसने साइकिल चलाई 40 किलोमीटर। उसके बाद वह दाएं घूमकर, यानी कि पूर्व का दायां हो गया भाइयों इधर, इसका दायां इधर, ये 20 किलोमीटर जाता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। 20 की दाईं इधर घूमेगा तो ये यहाँ पर पश्चिम में आकर 40 किलोमीटर आ जाएगा। हो गई सारी। अब वो पूछ रहा है कि तदनुसार वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है और पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है। तो यहाँ पर ये इसमें पूर्व से और पश्चिम की वैल्यू कट गई, तो क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। बची उत्तर और दक्षिण की। अब ये कट नहीं रही तो ये आपस में दोनों ये माइनस कर देंगे हम इनको आपस में। तो 30 माइनस 20 ज़्यादा किसकी है, उत्तर की, यानी कि 10 उत्तर में। अगर वो आपसे दिशा भी पूछता तो उत्तर में 10 आ जाती। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 10 किमी, यानी कि 10 किलोमीटर।